इतनी बदल गई हो तुम। मैं बदल गई हूँ? हाँ ओए, मैं बदल गई हूँ? क्या कर रही हो? छोड़ो। दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है ना? कि और दर्द करूँ और बताऊँ कि मैं कितनी बदल गई हूँ? हाँ? छोड़ो, पागल हो क्या? छोड़ो, पूछ रहा उसमें हम लोग। छोड़ो छोड़ो बेबी, क्या कर रही हो? छोड़ो। एग्जाम्पल दे रही थी कि एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। मैंने तुम्हारा हाथ मोड़ा तो तुम्हें दर्द हुआ, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। समझ रहे हो तुम? भाई साहब, फिजिक्स की पढ़ाई नहीं करनी हमें, नासा की तैयारी नहीं कर रहे हम। टीचर मत बनिए। तुम्हारी टीचर बनने नहीं आई हूं यहाँ पर। तुम्हें बता रही हूँ कि जो करोगे उसका रिजल्ट वैसे ही होगा। अगर नीम बोगे ना तो उस पर आम नहीं उगेंगे। हाँ थी मैं क्लासी थी, लेकिन अब मैं महल से निकल एक चौल में रहने लग गई हूँ, जहाँ पे हर एक चीज के लिए मुझे लड़ना पड़ता है। पानी की लाइन में खड़ी हूँ तो झगड़ा, सब्जी वाले से सब्जी सस्ती लेनी तो झगड़ा, हर जगह हर वक्त मुझे झगड़ा करना पड़ता है। तुम बदलूंगी नहीं तो क्या होगा? हाँ, मैं क्लासी थी जब मैं अपने मॉम के साथ रहती थी उनके घर में, जब मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था। मैं तब भी क्लासी थी जब मेरी ऋषभ लूथरा से शादी हुई थी। लेकिन जब मुझे ऋषभ ने घर से धक्के मार के निकाल दिया और मेरी मॉम ने मुझे उनके घर पे नहीं लिया तो मेरा क्लास चला गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। जब तो सिर्फ एक इंसान हो वो तुम। अरे खुद को बड़ा हीरो समझते हैं कि तुम भी जीरो निकले। अरे अब तो जिंदगी चोरी करने लग गई हो, लोगों को उल्लू बनाते हो, मारपीट करते हो। कहाँ से कहाँ आ गए हो तुम? कहाँ से लाऊं मैं क्लासीनेस, कहाँ से लाऊं वो क्लासी स्माइल? सॉरी मे बी आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी वजह से मैंने ही तुम्हारा क्लास छीन लिया है। आई एम रियली सॉरी। मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, पर मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें वो सब वापस दूंगा जो पहले था तुम्हारे पास। आई प्रॉमिस, मेरा वादा है तुमसे। बस 15 दिन दे दो मुझे, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए और जो तुम्हारा था। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तुम बस एक काम करो। हाँ? किसी के सामने मत आना, छिपी रहना। तब तक मैं अर्जुन को ढूंढता हूँ, उसे ढूंढ के ना उसे पैसे निकलवाता हूँ। पैसे मिलेंगे तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी ना। हाँ। क्योंकि अब बहुत हो गया वो चौल वॉल में रहना। हम चौल में रहने लायक थोड़ी ना है। हाँ है ना बेबी? हाँ। तुम देखना, मैं तुम्हारी वो क्लासी स्माइल भी वापस ले आऊंगा। आई प्रॉमिस। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। चिपके रहना। हाँ। और फिर मिस्टर हैंडसम, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अरे देखो, बच्चे भी नोट कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तो वैसे कुछ सोच रहे हो या क्या जवाब देना इसके बारे में सोच रहे हो? कुछ खास है ही नहीं बताने को। अरे कम ऑन यार, इतने सीरियस मत हो जाओ यार। इट्स फाइन। वैसे दोस्त कहते हो, अब तो बिजनेस पार्टनर भी बन गए, तो एटलीस्ट इतना तो बता ही सकते हो ना कि घर में कौन कौन है, लाइफ में क्या क्या किया है, कहाँ पे पढ़ाई की, कहाँ पे पले बड़े हुए, लाइफ में कौन है। ये तो बेसिक चीजें होती हैं यार, ये तो हम दोस्तों से शेयर कर ही सकते हैं। वैसे अगर तुम यहाँ रह रहे होते ना तो अभी तक तो तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली मैंने निकलवा ली होती। डैडो, ये कुंडली क्या होती है? बेटा, कुंडली जो होती है ना वो हमारा भाग्य होती है, जो हम सबके पास होता है, जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। यार तुम इतनी भारी आवाज के अंदर इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। अच्छा लगेगा हमको जान के यार कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है। जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे बारे में जान के। बताओ। वो ऋषभ, मैं बताती हूँ। अर्जुन की यही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे? ये कभी किसी को अपने बारे में कुछ बताता ही नहीं है। मैं बताती हूँ। अर्जुन लंदन से है और वहाँ की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, और पता नहीं कितने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर्स के अवार्ड जीते हैं। और तो और आई बेग टू डिफर। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की प्रोफेशनल लाइफ से आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जान सकते हो। इफ यू वांट टू नो अबाउट द पर्सनल लाइफ तो आप उनके परिवार को जानना जरूरी है। उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, वो अपने परिवार से कैसे बर्ताव करता है, उसकी नाम, उसकी पहचान उसके परिवार से होती है। आप अर्जुन के बारे में बाद में जान लीजिएगा,
अभी आप फिलहाल मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा दोस्त है, उसके बारे में जानना जरूरी है मेरे लिए। तुम बताओ। पर अभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ चलिए ना। मुझसे जरूरी बात करनी है? हाँ, अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स बन रहे हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी साइन किए हैं, तो इसीलिए उसी के रिगार्डिंग बात करनी है आपसे। आइए ना। That might okay, I'll come. मिस्टर हैंडसम, आप भी मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ ना, वो क्या क्या करते हैं। भव्या, आपको पता है मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हैं, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि वो मेरे पेरेंट्स हैं। उनसे इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। और आपको पता है मैं उनके साथ नहीं भी होता हूँ ना, तब भी उनका प्यार कभी कम नहीं होता। ओह, इतना ज्यादा प्यार। मिस्टर हैंडसम, आपके पास आपकी पेरेंट्स का फोटो है, दिखाओ मुझे, कैसे दिखते हैं वो? फोटो दिखाऊं? ओके, एक सेकेंड। ये दिख रही है आपको ये लड़की? मेरे पेरेंट्स बिल्कुल आपकी तरह लगते हैं। पेरेंट्स क्या, मेरी पूरी फैमिली आपकी तरह लगती है। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मजाक नहीं कर रहा। राखी जी, राखी जी सुनिए तो। राखी जी क्या कर रही हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बात तो मैं भी कर रही थी आपसे, लेकिन क्या फायदा? आप तो कुछ अजीब ही जवाब दे रहे थे। महेश जी, आपने ऐसे बोल कैसे दिया कि अर्जुन मेरा करण नहीं है? राखी जी, अच्छा सुनिए सुनिए, आप प्लीज प्लीज रोइए मत। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, प्लीज आप रोइए मत। नहीं महेश जी, आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे। अगर समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। मैंने आपसे ये कहा कि करण, मेरा मतलब है अर्जुन ही मेरा करण है, तो इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। मेरे सीने में भी ममता धड़कती है। मैं अपनी दिल की आंखों से महसूस कर सकती हूँ कि अर्जुन ही करण है, मेरा बेटा है वो। आप विश्वास क्यों नहीं करते मेरी बातों पे? राखी जी, मैं आपकी सारी फीलिंग को समझता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझता हूँ, सब समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप माँ हैं और आपके दिल में जो अपने बेटे के लिए फीलिंग है, अपने करण को हर वक्त ढूंढती रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अर्जुन है, करण नहीं है। राखी जी, मैं मानता हूँ